बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। एड्यूवाइब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेशन सीख सकते हो इन अ वेरी स्मार्ट वे, इन अ वेरी इंटरेक्टिव वे, जहाँ सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन ना लगे बल्कि एक तरीका लगे नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने में और अपनी डेली लाइफ में उनको समझने में भी। ये जो सीरीज है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस फॉर ग्रेड 6। ये बुक है जो कि आप लोगों के बैग में होंगी ही जरूर, और इसके अंदर हमारी सीरीज चल रही है फॉर ऑल चैप्टर्स। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर अप कर चुके हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव वे में छोटी छोटी वीडियोस में पार्ट को कवर अप कर रहे हैं ताकि सबको समझ आए और साथ में ये ना लगे कि सिर्फ एक लॉन्ग बोरिंग वीडियो है, बल्कि एक तरीका है चीजों को समझने में। तो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ योर सेकंड चैप्टर विच इज ओशंस एंड कंटिनेंट्स। और इस पार्ट में हम लोग जो भी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, जो कि ओशंस हैं, कंटिनेंट्स हैं, उनको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे की कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने सीख लिया कि ओशंस क्या होते हैं, हमने ये सीख लिया कंटिनेंट्स क्या होते हैं, हमने ये सीख लिया हमारे कितने ओशंस होते हैं, कितने कंटिनेंट्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दोस। अब हम पार्ट में क्या बात करने पर स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हम चैप्टर में और भी इन मैप्स को देखें जो आपके चैप्टर में थे, खासकर अगर हम इंडिया का ही मैप देखें तो आपको इंडिया के मैप में कुछ छोटे छोटे डॉट्स वगैरह भी दिखे होंगे। ठीक है, इंडिया के मैप में आपने वो डॉट्स देखे होंगे और उसी डॉट्स के साथ हमें एक चीज समझ में आती है दैट कंटिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल द लैंड मास। जितना भी लैंड है अर्थ पे वो सिर्फ कंटिनेंट्स में ही नहीं है, देयर आर सम स्मॉलर पीसेस जो कि लेफ्ट आउट है एंड दे हैव वाटर अराउंड ऑल साइड्स, और उनको हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स। आइलैंड्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड व्हिच हैज वाटर ऑल अराउंड देम। कंटिनेंट्स भी वाटर के साथ ही सराउंडेड होते हैं, बट ये बहुत लार्ज होते हैं, इसलिए हम इनको आइलैंड्स नहीं कहते। आइलैंड्स क्या होते हैं कि अगर हम इसको देखें तो ये आपका पूरा वाटर बॉडी है, और अगर उनमें छोटे लैंड पार्ट्स हैं तो वो लैंड पार्ट्स क्या कहलाते हैं? आइलैंड्स। पर कंटिनेंट्स को हम आइलैंड्स क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज कंटिनेंट्स आर वेरी लार्ज पार्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंटिनेंट्स और आइलैंड्स में। आइलैंड्स आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज एंड कंटिनेंट्स आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, बट कंटिनेंट्स आर वेरी लार्ज इन साइज एंड आइलैंड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जिससे आप ये भी समझ सकते हो कि आइलैंड्स क्या होते हैं और कंटिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट। ठीक है, जिनकी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस हैं। इंडिया में ही 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, सो डोंट मिस आउट। अब हमारा अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, जो कि इसका एरिया है अराउंड 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के 10 लार्जेस्ट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं देन वी मेक वन ग्रीनलैंड। Then India has more than 1300 small islands. India also has small islands जिसमें 2 major groups हैं, अंडमान एंड निकोबार in the Bay of Bengal and लक्षद्वीप in the Arabian Sea. तो ये 2 island groups हैं। ठीक है, since 1981 the Indian Arctic program has been exploring Antarctica. Antarctica एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि कोल्ड कंटिनेंट है, जिसमें environment काफी cold और harsh है। That is why we do not have much life on it. But in 1983, India established the first scientific base station there, जिसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। तो India was like the first India established their first scientific research station there, दक्षिण गंगोत्री, और अभी भी 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वहां पे रिसर्च कर रही हैं और ये समझने की कोशिश कर रही हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है और किस तरीके से हम उस क्लाइमेट को ह्यूमन फ्रेंडली भी बना सकते हैं, या वहां पे किस तरीके की लाइफ है। देयर आर सम सेटलमेंट देयर, बट इतना सेटलमेंट नहीं है बिकॉज क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट सूटेबल। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लोरेशन है जो कि टाइमली बेसिस पर
चलती आ रही है। अब आती बात है ओशंस और लाइफ। तो ओशंस और कंटिनेंट्स एक वाइटल पार्ट है लाइफ का। वाइटल अभी हम लोगों ने पहले पार्ट में भी पढ़ा था। वाइटल मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एनवायरमेंट, जो कि क्या करता है, इट अफेक्ट्स द मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप नोटिस ना भी करो तब भी ये हमारी डेली लाइफ को पार्ट को इफेक्ट करता है। अगर हमारे पास कंटिनेंट नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ, लैंड ही नहीं होगी, ओशन नहीं होंगे तो पानी कहाँ से आएगा। तो एक तरीके से ये बेसिक नीड है। सो ओशन की हेल्प से रेन होती है, अगर ओशंस नहीं होंगे तो रेन नहीं होगी। कंटिनेंट्स की हेल्प से जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम लोगों ने साइंस में पढ़ी होगी ना, क्या होता है, जब पानी गर्म होता है वो ऊपर जाके इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होके क्लाउड बनते हैं और क्लाउड से रेन होती है। तो ये एक ऑनगोइंग साइकिल है जो कि हमेशा चलती रहती है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। विदाउट ओशंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। अगर ओशंस ही नहीं होंगे तो बारिश ही नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो लाइफ चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर वी हैव नो वाटर, ओनली लैंड, और बहुत ही सूखी गर्मी वाली लैंड। एंड मोर ओवर, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन भी ओशन से ही प्रोड्यूस होती है। जो हमारा फ्लोरा है, जो हमारा फोना है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो द ओशंस देयरफॉर प्ले अ crucial again means important role, vital, crucial, these are all the synonyms of each other, और ये बहुत ही important होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को और लाइफ को सस्टेन करने। ठीक है। तो ओशंस डीपली इम्पैक्ट करते हैं हमारी ह्यूमैनिटी को, जहाँ हम रहते हैं उस जगह को, लोगों को। ठीक है। और कई और वे भी। ठीक है। ओशंस का हम यूज डिफरेंट वेज में कर रहे हैं, क्योंकि ओशन के पास ही माइग्रेशन होता है, मतलब लोग ज्यादा रहते हैं, पानी की सुविधा ज्यादा मिल पाती है, ट्रेड हो पाता है। ट्रेड यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से जा पाता है। ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स हो सकते हैं। ठीक है। जो कि फिशिंग और ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ओशंस हैव आल्सो नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल। जो लोग पानी के पास रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनकी लाइफ को भी ओशन बेटर बनाता है। उनके लिए ऑक्यूपेशन भी डेवलप करता है, क्योंकि ओशन से फिशेज और उन सबको आराम से, जो सी क्रीचर्स हैं उनको हम आराम से ले सकते हैं, मैन उनको हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्यूपेशन। ऑलमोस्ट देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी। और यहाँ तक की कहानियां भी बनती हैं ओशन से, जैसे सी के लेजेंड्स हो गए, सी गॉड्स, मॉन्स्टर्स, और इन सब के बारे में भी। ठीक है। तो एक तरीके से ओशन हर वे में हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हर छोटे वे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है। ठीक है। देयर वुड बी नो रेनफॉल और ये सब। तो अब डोंट मिस आउट, द यूनाइटेड नेशन हैज डिजाइन जून 8 एज द वर्ल्ड ओशन डे। सो यूनाइटेड नेशन ने जून 8 जो है हर साल के लिए ओशन डे के नाम से डिफाइन कर दिया है, जिसमें हम ओशन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ पाते हैं, कैसे इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स यानी कि जो कि प्लैनेट को सांस लेने में हेल्प करता है, जैसे लंग्स बॉडी को हेल्प करते हैं। ठीक है। इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ फूड, medicine, and a critical part of biosphere. Biosphere means a combination of animals, plants and all the other things जो कि हमारी अर्थ को बनाते हैं। So scientific studies show करती हैं कि oceans time to time हमारी human activities की वजह से pollute हो रहे हैं, जैसे हम waste उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। like in the way in India we are doing this with our rivers, तो ऐसे ही ओशंस को भी हम लोग गंदा करते हैं, और जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी मैरीन लाइफ है, यानी जो ओशन के अंदर क्रीचर्स हैं, उनको बहुत हार्म पहुंच रहा है। और भी कई तरीके की पॉल्यूशन हम करने लगे, तो इसीलिए हमारी मैरीन एनवायरनमेंट थ्रेट में भी है, खतरे में है। ओवर फिशिंग, बहुत ज्यादा फिशिंग करने से भी लाइफ वहां की डिक्लाइन हो रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओशन को हम प्रोटेक्ट करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। इसीलिए ही वर्ल्ड ओशन डे भी बनाया गया, ताकि हम एटलीस्ट उस दिन के लिए, कम से कम पूरे साल नहीं पर साल में एक दिन तो जरूर सोचे कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। सो दिस मेक्स अस कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और अब
हमने क्या सीखा इस चैप्टर के बाद? हमने ये सीखा कि अर्थ का जो सरफेस है वो वास्ट वाटर बॉडी से बना है जिनको हम कहते हैं ओशंस, और साथ ही साथ लैंड मासेस से बना है जिनको हम कहते हैं कंटिनेंट्स। ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कंटिनेंट्स भी काउंटेड कर सकते हैं हम वेरियस वेज में, लेकिन ऑलरेडी 7 मेन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड है और वाटर ज्यादा है। ओशन सारे टाइप की मेरीन लाइफ को सपोर्ट करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट में, और जो कि सीरियसली इफेक्ट हो रहा है किससे? ह्यूमन एक्टिविटी से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली बेसिस पर हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, अब क्या जरूरी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी पूछने का, क्योंकि उसके बिना तो फिर चैप्टर दिमाग में क्या आया। तो चलते हैं, तो ये आपकी बुक में ही है, तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको इन टर्म्स के बारे में बताना है। पहला टर्म क्या है? कंटिनेंट। तो कंटिनेंट क्या होता है? कंटिनेंट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड मास। ठीक है, ओशन क्या होता है? लार्ज वाटर बॉडीज, और आइलैंड क्या होते हैं? स्मॉल लैंड पीसेस सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कंटिनेंट लार्ज पीसेस ऑफ लैंड है, आइलैंड स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? Let us draw without looking at the maps in this chapter. Draw the continents freehand on the sheet of paper and color them. Then compare your drawing with the map of oceans and continents. तो ये आपको एक ड्रॉ करना है। एक आप शीट ऑफ पेपर ले सकते हो, उसमें आप कंटिनेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो बिना देखे। बिना देखे क्या होगा? यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, उसके बाद ये आपका एरिया सारा एशिया का है, ये यूरोप का है, उसी के पास एक अफ्रीका है, नीचे अंटार्कटिका है, और ये एरिया ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो खुद डेवलप करने के लिए, और उन्हें कलर कर सकते हो, और उसके बाद पीछे जाकर अपनी बुक में देख सकते हो कि आप कितने एक्यूरेट थे। चाहे तो आप वो जो हमने स्क्वायर वाला एग्जाम्पल्स देखे थे, आप उनको भी यूज कर सकते हो। Question number 3. Let us do. On the outline of the map, the world given below, label all the continents and the oceans. ठीक है, तो ये करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपके पास आ भी सकता है। तो ये कौन सा कंटिनेंट है? एशिया। ये कौन सा कंटिनेंट है? यूरोप। ये अफ्रीका। ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कौन सा कंटिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। और ये साउथ अमेरिका। लास्ट ये वाला एंटार्क्टिका। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कंटिनेंट्स। अब हम बात करते हैं ओशन की। तो यहाँ पे कौन सा ओशन आता है? पैसिफिक ओशन। और इधर भी आता है पैसिफिक ओशन। तो ठीक है, इंडिया के पास आ रहे हैं तो कौन सा ओशन होगा? इंडियन ओशन। और इधर आ रहे हैं नीचे एंटार्क्टिका के पास आ रहे हैं तो सदर्न ओशन। और ऊपर अगर पोल्स के पास जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो आर्कटिक ओशन। और यहाँ पर जो ये बचा एरिया, ये है एटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये है आपके ओशंस और ये हैं आपके कंटिनेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपके मैप वर्क में भी आ सकती है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव और वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप ये कर लेते हो तो यू नो ईच एंड एवरी कंटिनेंट एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी ओशन। तो आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो, so these were all the activities जो कि आपके चैप्टर में थी, and this makes us come to the end of chapter 2 आपके questions के साथ भी, आपकी activities के साथ। So this was all from my side for this chapter. I'll see you next in the again new video of new chapter, और ये series हम continue रखेंगे। इसलिए stay tuned and subscribe our channel ताकि आपकी videos miss out
ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।